पोल है, सरकारी पोल है, नहीं है, ये 4 जून को पता चलेगा। मैं आपके पास मेरे सहयोगी प्रत्युष के पास कुछ बड़ी खबर है, लेने दीजिए, कुछ बड़ी खबर है रागिनी जी, फिर आपके पास आऊंगी। कुछ बड़ी खबर है वो बताने फिर आती हूं। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या है वो भी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। सीएनएक्स का ये एग्जिट पोल सामने आ चुका है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सर्वे क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीट यहां पर मिल सकती है, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट यहां पर, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश का। सीएनएक्स का ये एग्जिट पोल आपके सामने। शोभना, तो मतलब प्रत्युष कुल मिलाकर ये तो 2019 वाली तस्वीर रिपीट हो रही है। रागिनी अपनी बात पूरी कीजिए। शोभना, मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आपने खींच के इधर उधर जोड़ तोड़ करके 368 पहुंचाई दिया तो थोड़ी और खींचतान कर लेते। अरे सीएनएक्स ने 2-4 सीटें और इधर उधर करके 400 ही कर देते तो कम से कम इनके 400 पार के नारे का मान हो जाता। अब देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की किसी एक राज्य में भी सीट बढ़ने वाली नहीं है। कहां कहां घटने वाली है और बहुत ही भारी राजनीतिक नुकसान होने वाला है वो मैं आपको गिनवा देती हूँ। महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, यही 5 राज्य जो हैं शोभना और अनुराग जी, ये ही मिलाकर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से काफी नीचे तक ले आएंगे। और इसके आगे भी आप चलेंगे, कुछ प्रदेश ऐसे हैं, मैं मानती हूँ, मध्य प्रदेश आप ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, जहां पर बहुत ज्यादा जो अभी स्टेटस को है वो बिगड़ने वाला नहीं है। पर तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ने ही वाली नहीं है। ठीक है रागिनी जी, जल्दी से प्रत्युष का रुख कर लेते हैं। प्रत्युष जल्दी से आंकड़ा बताइए कि आपने मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपको दिखाया। आप जल्दी से छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल भी आपके सामने रखते हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है, कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीट मिल सकती है, ये एग्जिट पोल कह रहा है। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। ये छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आपके सामने है, सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कह रहा है। चलिए इस पर हम बात करेंगे। शहजाद पूनावाला रागिनी नायक की बात का जवाब देना चाह रहे थे। शहजाद बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, उसके बाद आरती टिक्कू जी भी हैं और जी। मैं केवल अपनी बड़ी बहन रागिनी से कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव से मैंने हार का सहरा और जीत के लड्डू बचा के रखे। उस समय पर भी रागिनी जी आकर कहती थी, मीडिया को गालियां कांग्रेस पार्टी देती थी कि ये सब झूठा दिखा रहे हो, हम लोग छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं। अब रागिनी जी बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम ये आपकी परंपरा नहीं थी कि बीच में बोलने की आपको आवश्यकता पड़े। आपके तो कंठ पर मां सरस्वती विराजमान है। बात सुन लीजिए, मैं तो छोटा सा आपके सामने, मैं मेरी औकात क्या, पर बात सुन लीजिए, मैं तो केवल मेरी बात तो सुन लीजिए। रागिनी इतना क्यों घबरा रही है? रागिनी इतना क्यों घबरा रही? रागिनी जी इतना क्यों घबरा रही है? रागिनी जी इतना क्यों घबरा रही है? बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके 2 दिन पहले मैंने एक डिबेट देखी थी, आपने कहा था कि मेरे पिताजी पत्रकार थे। हिंदी पत्रकारिता दिवस पे आपने बताया कि सिर्फ मेरी पिताजी की कलम तब झुकती थी जब लिखना होता था। आज आपने इनकी कलम को बिका हुआ और झुका हुआ बता दिया। जो ये एक्सरसाइज कर रही है ये पत्रकारिता का हिस्सा है। मतलब अपने पिताजी के लिए जो आपने पैमाना तय किया वो दूसरे पत्रकारों के लिए नहीं करते, यही आप में खामी है। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, हर बात को बीच में नहीं चाहिए, हमें पर्सनल नहीं होना है, आंकड़ों पे बात करनी है। टोका टाकी नहीं, बस मुझे एक फंडामेंटल पॉइंट करना चाहता हूँ। बार बार टोकेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। शोभना जी, मैंने किसी को बीच में नहीं बोला। मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, मैं दोनों को रोकूंगी, लेकिन कोई पर्सनल टिप्पणी पर्सनल नहीं एक दूसरे के ऊपर। शहजाद अपनी बात पूरी कर ले। रागिनी जी आपके पास आ रही है। रागिनी जी आ रही हूँ, पहले शहजाद जी अपनी बात पूरी करें, लेकिन दोनों से आपसे विनती है, आप लोग बेहद ज़हीन और पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। मैंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है भाई। चलिए बात, मैंने कोई असंसदीय अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है शोभना जी, ये आप भी जानती हैं। मुझे बात पूरी करनी, मैंने किसी के, शोभना जी ये सरासर गुंडागर्दी और मुझे लगता है असहिष्णुता अगर मेरी बात नहीं जाने देगी। अनुराग जी मुझे लगता है कि मेरी बात को जाने का अवसर। रागिनी जी जरा थोड़ा सा संयम रखिए, फिर एक एक करके बोल लीजिए तो दोनों की बात स्पष्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि डिबेट का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे की बातों को सुने। देखिए अगला आंकड़ा आ जाएगा, जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए शोभना जी, इन सभी लोगों का जो अवसरवादी अलायंस बना वो किस लिए बना? ताकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में, कर्नाटका में हमें डेंट कर सके। वहां पर ना उन्होंने सब्सटेंशियली डेंट किया और उल्टा हमारी ईस्ट और साउथ में सीटें बढ़ी, और ये स्वीकारने को तैयार नहीं है रागिनी जी। मैं जल्दी से प्रत्युष का रुख कर लेती हूँ। प्रत्युष नया आंकड़ा आ गया है, जल्दी से बताइए।